आप फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं आ गई हूँ ना, ठीक हो जाएगा सब। बेटा तू की दवाई है? आओ बेटा मेरे गले तो मिल लो। है की बदतमीजी है? क्यों, पैसे ही तो चाहिए आपको? इन्हीं पैसों के लिए तो आप अपने बच्चों की शादियां करते हैं। मुझे बता दीजिएगा माँ, अगर कम रहेंगे मैं और लाके दे दूंगी आपको। मैं तो धी दे घर दा कदी पानी नहीं पीना पसंद करती। मैं तेरे को पैसे मंगांगी? की बकवास करी जा रही है तू? मुझसे तो नहीं, लेकिन भाभी से तो आप रोज मांग रही है पैसे। हुण मैनू पता चलिया, सारी आगे दी लाई हुई है ना। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भाभी क्यों आग लगाएंगी? माँ मुझे खुद भी समझ है क्या सही है और क्या गलत है। हाँ तेन बड़ी समझ है, इस वास्ते ते अपनी माँ के मुंह ते पैसे मारे ने तू। तेन जरा शर्म नहीं आई है हरकत करते हुए? तो माँ आपको भी तो ख्याल करना चाहिए था भाभी से पैसे मांगते हुए। ये तो मेरा हक है, तेरी शादी ते ऐसी दुनिया की हर चीज दी है। हुण इहदी शादी हुई तो साडा भी रहने का हक है ना, इहदा भी फर्ज बनता है ये भी कुछ लैके आंदी, पर ए खाली हथ आ गई साडे घर। माँ ये कहाँ का असूल है कि अगर आपने अपनी बेटी की शादी के वक्त उसको जहेज दिया तो आपकी बहू भी जहेज लेकर आए। किस किताब में लिखा है कि आपने जितना पैसा लड़की की शादी में लगाया है आपने लड़के की शादी में वसूल करना है? ये तो लेन देन वाली बात हो गई माँ, ये तो सौदेबाजी है। रिश्ते नाते कोई कारोबार है क्या? रिश्ते नाते कारोबार ते नहीं होंदे, लेकिन अपने मुंडे दी पढ़ाई ते बड़ा पैसा लाया है। इन्ने महंगे स्कूल च कॉलेज च इन्हू पढ़ाया, उहदे ते इन्ना पैसा लाया ताकि उहदे चंगे घर च शादी होए। जेड़ी वोटी आएगी ना वो जहेज भी लाएगी, मेरा पूरा घर ना समान नाल भर देगी। माँ किस जमाने में जी रही हैं आप? शादी को आपने बिजनेस समझ रखा है। माँ ये सिर्फ आप ही नहीं, आपके जैसे सोच रखने वाले और भी बहुत से लोग हैं, और आपको पता है आपकी सोच की वजह से कितने घर खराब हो रहे हैं। मेरा की किसी नाल लेना देना? माँ बेशक आपका किसी और से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आपका अपनी बेटी के घर से तो लेना देना होगा ना। ये मतलब तेरा? मतलब ये कि आपने जितना भी पैसा लगाया मेरी शादी पे, क्या मेरे ससुराल वाले उससे खुश है? क्या उनकी सारी डिमांड्स पूरी कर दी आपने? जिन्ना ना मंगया उस तो ज्यादा असीं जेज दिता, खुश क्यों ना होंगे? नहीं है खुश माँ, वो अभी भी वो रोज डिमांड करती है कि जब भी जाओ अपने मेके आते वक्त ये चीज लेके आना, ये चीज लेके आना। क्यों? क्योंकि आपने पहले भी उनको पैसे दिए हैं। और इसलिए ऐसे लोग जो माँ शादियों को सिर्फ सौदा समझते हैं, उनकी भूख कभी भी खत्म नहीं होती। उनको सिर्फ पैसा जरूरी होता है, और ये पैसे की लालच ना माँ डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी, कम कभी भी नहीं होगी। और इतनी बार वो टॉर्चर कर चुके हैं मुझे, लेकिन मैंने कभी आपको कुछ नहीं बताया। इवन के इतनी बार वो मुझे धमकियां दे चुके हैं कि अब अगर अगली बार तुम जाओ तो अगर खाली हाथ वापस आई तो वापस मत आना। अगर मैं खाली हाथ वापस आई तो वो मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल देंगे। माँ उन्होंने है जरूरत? चल उठ मेरे नाल, उन्होंने जाके मैं सेट करनी है। बस माँ बस रहने दीजिए, आप भी कौन सा कम है, आप भी तो उनके जैसी ही है ना। वो मुझसे पैसे मांगते हैं और आप भाभी से पैसे मांगते हो। रोज इन्हें टॉर्चर करती हैं आप उन्हें ये सुना रही हैं कि वो अपने जहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई, वो भी फिर ऐसा ही कर रहे हैं मेरे साथ। क्या फर्क है उनमें और आप में? और आज जब आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, और जब आप रोज भाभी के साथ यही सलूक करती हैं तब आपको बुरा नहीं लगता। लेकिन शायद आपको एहसास नहीं होता माँ, क्योंकि वो आपकी अपनी बेटी नहीं है ना। ये कैसा सौदा है माँ? बेटी भी हम दे, जहेज भी हम दे। आप लोग रिश्ते करते हैं, कारोबार करते हैं, ये तो दुनिया का रिवाज है। मैं कुछ नोखा तो नहीं करती भाई। तो माँ बदल दीजिए ना इस रवायत को, क्योंकि ये सही नहीं है माँ। इसकी वजह से कितने घर खराब हो रहे हैं। ये तो बाय चांस आज मैंने भाभी को फोन कर लिया, उन्हें दुखी देखकर पूछा कि आपको क्या हुआ है, कुछ तो बताएं। फिर उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई माँ, वरना आपको पता है माँ वो कुछ गलत करने वाली थी और इन सब की वजह आप होती माँ। क्या सिर्फ पैसा ही चाहिए आपको माँ, बहू नहीं चाहिए? I'm sorry बेटा, मैंने माफ कर दे। नहीं माँ आप माफी मत मांगे, गलती आपकी नहीं, हम जैसी बहू और बेटियों की है जो सही वक्त पे आवाज नहीं उठाती। कहते हैं बेटियां माँ बाप पे बोझ होती हैं, शादी के बाद पढ़ाई हो जाती है। ये सरासर झूठ है। बेटियां तो शादी के बाद भी अपने माँ बाप की जान नहीं छोड़ती, फिर भी उनसे कोई ना कोई फरमाइश ये रखती है, और ये फरमाइशें उनकी अपनी नहीं होती बल्कि उनके ससुराल वालों की तरफ से होती है, और ये फरमाइशें पूरे करते 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 थक जाती हैं। बेटा तू तो मेरी अखां खोल दित्तियां ने। ऐ तो कदी मैं सोचिया नहीं सी मेरी बेटी भी किसी दे घर हैगी। धी नाल होया ना तो मैनूं भी पता चलिया कि धीआं दे दुख की हुंदे ने। तू भी किसी दी धी है,
बेटा मैंने इंज नहीं सी कहना चाहिए, धीए मैनू माफ कर दे, धीए तू भी मैनू माफ कर दे। हाँ जी, तो वीडियो आपने देख लिया, तो अब चलते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी की तरफ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस वीडियो का मकसद उन तमाम लोगों तक मैसेज देना है जो कि जहेज जैसी लानत को फोकियत देते हैं और रिश्तों को कमतर समझते हैं। प्लीज 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 उन तमाम लोगों से दरख्वास्त है जो कि घर अपने सिर्फ जहेज की वजह से खराब करते हैं, खुदारा इन तमाम चीजों से बाहर निकले प्लीज। अगर आपको हमारी वीडियो में दिया गया मैसेज पसंद आया है तो इसको दूसरे लोगों तक लाजमी शेयर करें।